साथियों, आपका सबका स्वागत है। यदि आपकी कर्क राशि है, विशेष विशेष इस सप्ताह में आपको फल प्राप्त होने जा रहे हैं। क्या कि आपको अपनी विद्या से और कर्म क्षेत्र से लाभ हो रहा है एवं भाग्य से और विचारों से लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आपके गोचर कुंडली में चंद्र गोचर साप्ताहिक कुंडली में लग्न स्थान पर गुरु उच्च के बैठे हैं, जो कहाँ के मालिक है? भाग्य स्थान के मालिक है। तो भाग्येश बृहस्पति लग्न स्थान पर उच्च का हो गया और अपने भाव को और पंचम भाव को और भाग्य भाव को देख रहा है। तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान से, आपके कर्म से, आपके गुरुजनों से, आपके मैनेजमेंट से, आपके रखरखाव से, आपकी बुद्धि से, आपकी कौशलता से आपको लाभ हो रहा है। यदि आपने केवल और केवल विचारों तक ही सीमित रहे हैं तो निश्चित तौर पर वांछित परिणाम, वांछित फल, लाभ नहीं मिलेगा। तो विचारों के साथ कर्म भी आपको इंक्लूड करना होगा। और अच्छी बात यह है कि कर्मेश, राज्येश, दशमेश जो कि मंगल है, पंचम भाव में खुद के घर में बैठा हुआ है, लेकिन साथ में बुध भी है, मित्रों का कारक है। तो साथियों, यदि आप मित्रों से दूर रहेंगे, अपने कर्म पर फोकस करेंगे, कार्य पर फोकस करते हुए भाग्य के ऊपर विश्वास रखेंगे, निश्चित तौर पर धन लाभ और वांछित जो आप सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगा। साथियों, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक फलरेश कर्क राशि का। हम सारी बातें जो बताते हैं वो चंद्र लग्न कुंडली से बताते हैं। चंद्रमा का इस सप्ताह में गोचर विचरण जो रहने वाला है वो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों के ऊपर रहेगा। इससे आपको इस सप्ताह में क्या विशेष परिणाम रहेगा? आपकी समृद्धि, आपकी सफलता, यह देखकर लोगों को ईर्ष्या होगी। वो चाहेंगे कि आप कैसे डाउन हो, लेकिन इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश की स्थिति देखते हैं तो सूर्य चतुर्थ चल रहे हैं, जो गोचर में अभी लगभग समय कम ही हुआ है यहाँ हुए। और फिर अष्टम में देखते हैं तो राहु है। तो निश्चित तौर पर आपको अति विश्वासी होना, अपने आप को थोड़ा सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अज्ञात किंचित शत्रु किंचित काल के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। फिर देखें, आपको अपने जीवन साथी से संबंध मधुर रखने। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सप्तमे शनि भाग्यस्थान पर गया है और भाग्य सप्तम को देख रहा है। तो मामूली विचारों में जो है गैप रह सकता है, इसको आप जो है अपनी बुद्धिपूर्वक उसको हटा सकते हैं। साथ ही यदि किसी के साथ पार्टनर में है, आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी आपको विचारों में, तालमेलताओं में वृद्धि करनी होगी, तो आपको अच्छा रहेगा। फिर जब चंद्रमा चेंज होंगे, अष्टम आएंगे, कुंभ राशि पर आएंगे, तब आपको मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ेगी। अगर आप इन दिनों में कुछ यात्राएं करते हैं तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और लेन देन में सावधानी रखेंगे। फिर चंद्रमा जब लास्ट में भाग्य भाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी राजयोग का निर्माण होगा और लग्नेश जो है भाग्य भाव में, भाग्येश जो है वो लग्न भाव में परिवर्तन योग होगा, राजयोग बनेगा और निश्चित तौर पर आपके धार्मिक कार्यों के द्वारा या आपके भाग्य के द्वारा अनायास सारे कार्य आपके सफल बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेष बात यह कहना चाहेंगे कि इसी सप्ताह में देव प्रबोधिनी एकादशी आ रही है, जो कि स्मार्त 1 नवंबर को है और वैष्णव जो है वो 2 नवंबर को आ रहा है। इस दिन यदि आपकी बिटिया रानी नहीं है, आपको तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह कर कर आप विशेष पुण्यवान बन सकते हैं। यदि बिटिया रानी है तो आपके आसपास में ठाकुर जी, जहां पर भी अगर ये आयोजन हो रहा है, आपको फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होना है। नहीं तो कुछ वहां पे आप सहायता राशि दे सकते हैं, जिससे आपके पुण्यों में वृद्धि हो, आपके कार्य सुसंपन्न हो, स्मूथली हो। इस प्रकार से आप इस लाभ से वंचित ना रहे, यही मेरी आपसे गुजारिश है। फिर बताना चाहूंगा कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए 27 और 28 अक्टूबर बेस्ट रहेगा। आपके लिए कलर येलो कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, लाइट कलर बेस्ट रहेंगे, जिसको धारण कर आपकी मानसिकता विशेष पॉजिटिव रहेगी। आपके विचार, आपके कार्य, उसमें आपके थॉट्स मदद करेंगे।
फिर बात करें कौन से दिन को अवॉइड करना है, तो निश्चित तौर पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 दिन जो है आपको विशेष सावधानी रखनी है। कोई विशेष एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, लैंड संबंधी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सावधानी की आवश्यकता अवश्य रखनी है। बाकी हल्की फुल्की आपको मानसिक चिंता रह सकती है, कोई चीटिंग नहीं करे, कोई फ्रॉड नहीं हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर बात करेंगे हम कि उल्लेखित जो बिंदु हैं विशेष, इनके ऊपर बात करना चाहेंगे। विशेष हेल्थ के ऊपर बात करना चाहेंगे। हेल्थ के लिए जब भी बात करते हैं तो लग्न और रोग भाव यह विशेष देखा जाता है, और काल पुरुष की जो कुंडली बनी है इसमें कौन से स्थान पर क्या कोई कुयोग बना हुआ है, कोई नीच का ग्रह है, तो वहां से भी हम उसका अवलोकन अवश्य करते हैं, जिससे माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हो कि क्या हमें तकलीफ रह सकती है, कौन से अंग पर हमारी पीड़ा रह सकती है। तो हम देखते हैं कि सूर्य आपके नीच का बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर सूर्य मस्तिष्क का, मेरुदंड का और विल पावर, बोन्स का कारक है, तो इनमें आपको सामान्य समस्या रह सकती है। एवं लग्नेश की बात करें तो चंद्रमा है, तो मन आपका कुछ दिन जो है हो सकता है, जब भी चतुर्थ अष्टम द्वादश होते हैं तो निश्चित तौर पर अष्टम में रहेंगे, तो 1-2 दिन आपके लिए थोड़ी मानसिक विकार, डिप्रेशन, बीपी हाई लो होना, ये चीज आपको रह सकती है। रक्त संबंधी सामान्य विकार रह सकते हैं। और देखें तो आपके कहीं हाथ में कहीं चोट लग सकती है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी सब नॉर्मल है। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव के स्थान पर, पंचम स्थान पर मंगल और बुध की युति है, गुरु उसको पूर्ण दृष्टि देख रहा है, तो यह योग उत्तम बना हुआ है। फिर बात करें रिलेशन की बात करें जब भी, तो हम लग्न की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारे संबंध वो यहीं से बनेंगे। तो इस समय लग्नस्थ बृहस्पति उच्च के हैं, जो कि हंस योग बना रहे, पंच महापुरुष योग बना रहे, तो आपके संबंध महापुरुषों की तरह रहेंगे, और आपका व्यवहार बड़ा डिसेंटली रहेगा, और औरों के साथ बड़े ही आप विशेष रहेंगे, आपके मधुर संबंध रहेंगे। लोग जो है आपकी कंपनी चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आपका समय रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है। फिर बात करें केरियर के अधिपति बने हुए मंगल, जो कि पंचम स्थान पर त्रिकोण भाव में स्वग्रही बने हुए हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, आपका कैरियर वाइज, एजुकेशन वाइज आपको लाभ की स्थिति है। यदि आप कुछ रेस्टोरेंट संबंधी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो आपकी रेसिपी से बड़े प्रभावित रहेंगे और बड़े संतुष्ट रहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपकी डिशेस को कि नहीं बहुत शानदार खाना है। और विशेष बात यह कि यदि आप कुछ सप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति आएगी। फिर बात करें हम, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट है तब भी आपकी स्थिति बड़ी पॉजिटिव अच्छी बनी हुई है। क्यों? शिक्षा का समय होता है पंचम भाव में मंगल स्वग्रही है और गुरु की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर आपका समय विद्यार्थी जीवन चल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई के योग अच्छे बने हुए हैं, शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर बात करें यदि मैरिज लाइफ की, तो निश्चित तौर पर मैरिज लाइफ के अच्छे योग बने हुए हैं। किंचित समस्याएं आड़ंतरी है, लेकिन फिर भी आपके बृहस्पति आपको हो सकता है शीघ्र ही कोई शुभ समाचार आपको दिलवाए। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे सारे कार्य हमारे अनुकूल, हमारे पक्ष में हो, तो निश्चित तौर मैं 2 उपाय बताना चाहूंगा। भगवान शिव जी को आप जो है दूध फिर जल चढ़ाएं, और एक भगवान गणेश जी के आप नित्य दर्शन करें। ये 2 कार्य आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।